जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति व्लॉग चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ दुर्गा की एक ऐसी चमत्कारी भावुक कहानी जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा और माता रानी के प्रति आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों सोचिए, अगर कोई गरीब, दुखी और बेसहारा भक्त अपनी माँ को सच्चे दिल से पुकारे तो क्या माँ सच में उसके घर आ सकती हैं? क्या माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक साधारण इंसान का रूप धारण कर सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वयं माँ दुर्गा एक गरीब लड़की के घर नौकरानी बनकर रहने लगें? आज की कहानी इसी चमत्कार पर आधारित है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके घर में गरीबी थी, अपमान था, भूख थी, बीमारी थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, माँ दुर्गा। और जब उस बेटी की परीक्षा हद से ज़्यादा बढ़ गई, तब उसके घर का चूल्हा बुझ गया, जब उसकी माँ बिस्तर पर पड़ गई, जब उसका भाई खो गया, जब पूरी दुनिया ने उसे कमज़ोर समझ लिया, तब माँ दुर्गा ने उसकी पुकार सुनी और एक साधारण नौकरानी बनकर उसके घर चली आईं। आखिरी कौन थी वो औरत? कैसे हुआ यह चमत्कार? और कब खुला यह रहस्य कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं जगदम्बा माँ है? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की लड़की रहती थी। बहुत सीधी और भोली, बहुत मेहनती, लेकिन उससे भी ज़्यादा वह माँ दुर्गा की सच्ची भक्त थी। गौरी के परिवार में उसकी माँ सरस्वती और उसका छोटा भाई मोहन था। पिता कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। माँ कभी लोगों के घर बर्तन मांजती, कभी झाड़ू पोछा करती और गौरी भी कभी मजदूरी, कभी सिलाई तो कभी मंदिर के बाहर फूल बेचकर घर चलाने में मदद करती थी। उसका घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, टूटी छत, बरसात में टपकता पानी, रसोई में खाली डिब्बे। लेकिन उस घर का सबसे सुंदर कोना था छोटा सा मंदिर। वहीं एक पुरानी सी तस्वीर थी माँ दुर्गा की। उस तस्वीर के सामने रोज एक दिया जलता था, चाहे घर में खाने को कुछ हो या ना हो, चाहे जेब में 1 रुपया हो ना हो, लेकिन गौरी माँ के सामने दीपक जरूर जलाती थी। हर सुबह वह हाथ जोड़कर कहती, माँ मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन आपकी बेटी हूँ। मेरे घर में चाहे कुछ भी हो, बस कुछ ना हो, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। उसकी माँ कई बार कहती, बेटी भगवान सबकी नहीं सुनते, इतना भरोसा मत कर। लेकिन गौरी मुस्कुराकर जवाब देती है, माँ भगवान देर ज़रूर करते हैं पर अंधेर नहीं। उसकी यह बात सुनकर सरस्वती की आंखें भर आती हैं। उन्हें लगता है कि इतनी छोटी उम्र में उनकी बेटी ने कितना दुख देखा है, फिर भी उसके दिल में शिकायत नहीं, सिर्फ भक्ति है। जिस घर में भक्ति सच्ची हो, माँ जरूर आती है। गांव में एक बहुत बड़ा घर था। ठाकुर रणवीर सिंह, उसकी पत्नी का नाम कमला देवी, बहुत घमंडी स्वभाव की थी। उन्हें गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह अक्सर लोगों से ऐसे बात करती थी जैसे वे इंसान नहीं नौकर हों। सरस्वती कभी कभी उनके घर काम करने जाती थी। कमला देवी हर बात छोटी पर उन्हें डांटती थी, अरे सरस्वती ये बर्तन ठीक से साफ नहीं हुए, लेकिन इतनी देर क्यों लगा दी? गरीब लोग सिर्फ बहाना लगाना जानते हैं। सरस्वती चुपचाप सुनती रही। उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, क्यों, इसलिए अपमान भी सहना पड़ता था। एक दिन गौरी भी माँ के सामने ठाकुर के घर गई। कमला देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारा। बोली, अरे ये तुम्हारी बेटी है, इतनी बड़ी हो गई है और कपड़े देखो इसके, लगता है जैसे भिखारी भीख मांगने आई हैं। गौरी का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और मन ही मन बोली, माँ मुझे अपमान सहने की ताकत देना, लेकिन मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना। उसी घर में ठाकुर का बेटा विक्रम भी रहता था। वह पढ़ा लिखा, शांत और दयालु स्वभाव का लड़का था। वह अपनी माँ के व्यवहार से खुश नहीं रहता था। उस दिन भी उसने गौरी के चेहरे का दर्द देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। गौरी घर लौटते समय रास्ते भर रोती रही, लेकिन घर पहुंचते ही उसने आंसू पोंछे और सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाया। यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दर्द कितना भी हो, लेकिन माँ से कभी दूर नहीं। कुछ ही दिनों बाद
पूरे गांव में नवरात्रि का त्योहार उत्सव मन रहा था। वहीं साफ सफाई, कहीं पूजा की तैयारी, कहीं माता के भजन कीर्तन। लेकिन गौरी के घर में एक अलग ही चिंता थी। आटा लगभग खत्म था, चावल भी थोड़े बचे थे। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और पैसे बिल्कुल नहीं थे। फिर भी गौरी ने निश्चय किया, इस बार वह पूरे 9 दिन माँ दुर्गा का व्रत रखेगी। माँ सरस्वती ने कहा, बेटी तू पहले से ही आधा पेट खाती है, व्रत कैसे रखेगी? गौरी बोली, माँ भूखा शरीर ही होता है, भक्ति आत्मा की होती है। मुझे भरोसा है माँ हमारी परीक्षा ले रही है। उसने घर के मंदिर को साफ किया, लाल कपड़ा बिछाया, मिट्टी का दीपक जलाया और माँ दुर्गा के सामने प्रण लिया। माँ, इस नवरात्रि में आपको सिर्फ व्रत नहीं, अपना विश्वास अर्पित कर रही हूँ। चाहे जितनी परीक्षा ले लो, मैं आपका नाम कभी नहीं छोड़ूंगी। रोज सुबह उठकर वह आरती गाती थी, शाम को आरती करती थी और रात में माँ से बातें करती थी। उसे लगता था कि जैसे माँ उसकी हर बात सुन रही है। नवरात्रि का तीसरा दिन था। अचानक सरस्वती की तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार, खांसी, बदन दर्द। वह बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। गौरी के पास दवा के पैसे नहीं थे। मोहन भूखा बैठा था। रसोई में बस थोड़े चावल और नमक बचा था। गौरी ने वही खिचड़ी बनाई, पहले माँ को खिलाया, फिर भाई को खिलाया और खुद पानी पीकर रह गई। रात को जब सब सो गए, गौरी माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। माँ, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, कभी महल नहीं मांगा, कभी सोना चांदी नहीं मांगा। बस मेरी माँ को ठीक कर दो, मेरे भाई को भूखा मत सुलाओ। मैं सब सह लूँगी, बस मेरे घर को टूटने मत देना। उसकी सिसकियाँ रात की खामोशी में गूंजती रहीं। दीपक की लो कांपती रही और शायद उसी रात उसकी पुकार सीधे माँ तक पहुँच गई। जब भक्त टूटने लगता है तब माँ संभालने आती है। अगली सुबह तेज बारिश हो रही थी। गौरी घर के बाहर पानी रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा दरवाजे पर एक मध्यम उम्र की बूढ़ी औरत खड़ी है। सादा लाल साड़ी, चेहरे पर अजीब सी शांति, आंखों में तेज, जैसे कोई बहुत दूर से आई हो। उस औरत ने धीरे से कहा, बेटी क्या थोड़ा पानी मिलेगा? मैं बहुत दूर से आई हूँ। गौरी तुरंत बोली, अरे मैया अंदर आइए, हमारे घर में देने को ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पानी ज़रूर है। औरत अंदर आई। उसने चारों तरफ देखा, टूटी दीवारें, बीमार माँ, खाली बर्तन, भूखा बच्चा, और फिर उसकी नज़र माँ दुर्गा की तस्वीर पर टिक गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। गौरी ने पानी दिया। औरत ने पूछा, तुम बहुत परेशान लग रही हो बेटी, क्या हुआ? गौरी ने अपनी गरीबी, माँ की बीमारी और नवरात्रि के व्रत की सारी बात बता दी। औरत कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, अगर मैं तुम्हारे घर काम करूं, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, माँ की सेवा, तो क्या तुम मुझे अपने घर रखोगी? गौरी हैरान रह गई। लेकिन माई, हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। औरत मुस्कुराई और बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह देना। सरस्वती ने विस्तार से कहा, बेटी अगर ये बहन खुद रहना चाहती है तो रख ले, शायद माँ ने ही भेजा है। औरत ने बहुत सीधे से कहा, हाँ शायद माँ ने ही भेजा है। उस दिन से वह औरत उसके घर रहने लगी। उसने अपना नाम बताया, दुर्गा मौसी। दुर्गा मौसी सुबह सबसे पहले उठती, आंगन साफ करती, पानी भरती, माँ के लिए काढ़ा बनाती, मोहन को नहलाती और गौरी से कहती, जा बेटा मंदिर हो आ, तेरी माँ की सेवा मैं देख लूँगी। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले चिंता और रोना था, वहाँ अब शांति और उम्मीदें आने लगीं। एक शाम गौरी काम ढूंढकर थकी हारी घर लौटी। उसने आटे का डिब्बा खोला, वह बिल्कुल खाली था। वह परेशान होकर बोली, मौसी आज तो घर में कुछ भी नहीं है, खाना कैसे बनेगा? दुर्गा मौसी बोली, तू हाथ मुंह धोकर आ, माँ के सामने दिया जला, खाना बन जाएगा। गौरी ने सोचा शायद मौसी दिलासा दे रही हैं, लेकिन वह पूजा करने बैठी गई। कुछ ही देर बाद मौसी ने आवाज़ दी, बेटी आटा निकाल ले। तो गौरी दौड़कर रसोई में आई और उसकी आंखें फटी रह गईं। जो डिब्बा कुछ ही देर पहले खाली था और वह पूरा आटे से भरा हुआ था। गौरी कांपती आवाज़ में बोली, मौसी ये कैसे हुआ? मौसी हंसकर बोली,
अरे पगली, शायद तूने ठीक से देखा नहीं होगा। गौरी चुप रह गई, लेकिन उसके मन में सवाल गहराने लगे। क्या ये सच में साधारण औरत है? दुर्गा मौसी रोज सरस्वती को जड़ी बूटी का काढ़ा पिलाती थी, उसके माथे पर हाथ फेरती थी, कुछ मंत्र ऐसा बुदबुदाती और कहती, डर मत बहन, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। 3-4 दिन में सरस्वती की हालत सच में सुधरने लगी। बुखार कम हो गया, खांसी भी हल्की हो गई, चेहरे पर भी थोड़ी रौनक लौट आई। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, मौसी, आपने मेरी माँ को सच में ठीक कर दिया। दुर्गा मौसी ने जवाब दिया, मैंने कुछ ठीक नहीं किया। जिस घर में माँ का नाम लिया जाए वहाँ रोग ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। अब गौरी का मन और भी ज़्यादा माँ के भक्ति में लगने लगा। उसने महसूस होने लगा कि माँ उसकी पुकार सच में सुन रही है। एक दिन कमला देवी ने गौरी को अपने घर बुलाया। सरस्वती बीमार थी, इसलिए वह काम पर नहीं जा पा रही थी। गौरी वहां पहुंची और चुपचाप बर्तन साफ करने लगी, लेकिन गलती से उसके हाथ से एक महंगी प्लेट टूट गई। कमला देवी गुस्से से चीख उठी, मनुष्य गरीब को काम देकर एहसान करते हैं और तुम लोग नुकसान कर देते हैं। इस प्लेट की कीमत पता है तुम्हें? गौरी रोते हुए बोली, मालकिन, मुझसे गलती हो गई, मैं पैसे चुका दूंगी। कमला देवी हंस पड़ी, तुम लोग पैसे चुकाओ, घर का चूल्हा नहीं जलता। इतने में विक्रम आ गया। उसने गौरी को रोते देखा और अपनी माँ से बोला, माँ, एक प्लेट ही तो टूटी है, इतना अपमान क्यों? कमला देवी बोली, तुम बीच में मत पड़ो। गौरी आंसू पोंछती हुई घर लौट आई, लेकिन इस बार वह पहले से ज़्यादा टूटी चुकी हुई थी। उसे लगा जैसे गरीब होना सच में अपराध है। घर पहुंचते ही दुर्गा मौसी ने उसे गले लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटी? गौरी ने सब बता दिया। मौसी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अपमान सहकर भी जो माँ का नाम नहीं छोड़ता, उसका मान स्वयं माँ रखती है। अभी समय तेरा नहीं है बेटी, लेकिन जब समय आएगा यही लोग तेरे सामने सर झुकाएंगे। मोहन का खो जाना और तीसरा चमत्कार। नवरात्रि का 7वां दिन था। लोग गांव में मेला लगा था। मोहन जिद करने लगा कि उसे भी मेला देखने जाना है। गौरी उसे साथ ले आई। भीड़ बहुत थी, भजन, ढोल, दुकानों की आवाज़ें। गौरी थोड़ी देर फूल खरीदने लगी और पीछे मुड़कर देखा, मोहन गायब था। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। मोहन मोहन, घंटों बीत गए, मोहन कहीं नहीं मिला। आखिरकार गौरी मंदिर के बाहर बैठकर रोने लगी, माँ, मेरा भाई मुझे वापस दे दो। मैंने सब सह लिया, लेकिन उसे मत छीनो। तभी पीछे से आवाज़ आई, किसे ढूंढ रही है बेटी? गौरी ने मुड़कर देखा, दुर्गा मौसी थी और उनके हाथ में मोहन का हाथ था। गौरी दौड़कर भाई से लिपट गई। मोहन बोला, दीदी, मैं भीड़ में खो गया था। फिर एक लाल साड़ी वाली अम्मा आई और बोली, डर मत, मैं तुझे तेरी दीदी के पास ले चलती हूँ। फिर उन्होंने मुझे मौसी के पास पहुँचा दिया। गौरी ने दुर्गा मौसी की तरफ देखा। मौसी बस मुस्कुरा रही थी। अब गौरी के मन में शक और भी गहरा हो गया। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। कुछ दिनों बाद गांव में बीमारी फैलने लगी। कई लोग बीमार पड़ गए। ठाकुर के घर में भी संकट आ गया। कमला देवी अचानक बीमार हो गई। वैद्य, डॉक्टर, दवा सब बेसहारा। ठाकुर रणवीर परेशान हो गए। तब किसी ने उन्हें बताया, गौरी के घर जो औरत रहती है वह जड़ी बूटियों से इलाज करती है। ठाकुर खुद गौरी के घर पहुंचे। पहली बार उनके स्वयं स्वर से घमंड नहीं, विनती थी, बेटी, अगर तुम्हारी मौसी मदद कर सकती तो कृपया उन्हें हमारे घर भेज दो। गौरी ने दुर्गा मौसी की तरफ देखा। मौसी बोली, चल बेटी, देखते हैं। ठाकुर के घर पहुंचकर दुर्गा मौसी ने कमला देवी का माथा छुआ, पानी में तुलसाजी डालकर पिलाया और धीमे स्वयं से कुछ मंत्र बोले। फिर कहा, आज रात इनका सरियाना खाली मत छोड़ना। माँ का नाम लेते रहना और याद रखना, अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है। सुबह कमला देवी का बुखार काफ़ी कम हो गया। वह बच गई।
होश आने पर उन्होंने बताया कि रात में उन्होंने सपना देखा, एक दिव्य स्त्री लाल साड़ी में शेर पर सवार उन्हें अंधेरे कुएं से बाहर निकाल रही थी और कह रही थी, जिस गरीब लड़की को तुमने अपमानित किया वह मेरी सच्ची भक्त है। कमला देवी रो पड़ी। उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। कमला देवी ठीक होने के बाद गौरी के घर आई। उन्होंने गौरी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और गौरी घबरा गई। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, कमला देवी बोली। नहीं बेटी, आज मैं तेरे सामने अपराधी हूँ। उस दिन विक्रम भी साथ आया था। वह गौरी की भक्ति, मेहनत और सादगी से बहुत प्रभावित था। उसने अपनी माँ से पहले ही कह दिया था कि अगर वह शादी करेगा तो गौरी जैसी लड़की से। कमला देवी ने सरस्वती से कहा, अगर आपको मंजूर हो तो मैं अपने बेटे विक्रम के लिए गौरी का हाथ मांगना चाहती हूँ। गौरी और उसकी माँ प्रसन्न हो गई। यह उनके लिए किसी सपने जैसा था। लेकिन गौरी तुरंत राजी नहीं हुई। उसने कहा, मैं अमीर गरीब का फ़र्क नहीं देखती, लेकिन जहाँ मेरी माँ का अपमान हुआ वहाँ शादी करने से डर लगता है। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, गौरी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत होगी और तुम्हारी माँ मेरी माँ की तरह रहेगी। दुर्गा मौसी ने गौरी को कहा, अलग ले जाकर कहा, बेटी, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वह बदल भी सकता है। रिश्ते धन से नहीं, दिल से बनते हैं। गौरी चुप रह गई। उसके दिल में मौसी की बात उतर गई। गौरी माँ दुर्गा के सामने बैठकर भजन गा रही थी। मेरी मैया पार लगा देना, माँ आपने मेरी माँ को बचाया, मेरे भाई को लौटाया, मेरे घर की लाज रखी। अगर सच में आप मेरी पुकार सुन रही हो तो मुझे एक बार अपने दर्शन दे दीजिए। रात गहरी हो गई, सब सो गए, लेकिन गौरी मंदिर के सामने बैठी रही। तभी अचानक तेज हवा दीपक की लो ऊंची हो गई। घंटी अपने आप बजने लगी। पूरा कमरा लाल सुनहरा रोशनी से भर गया। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा। दुर्गा मौसी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब वे साधारण मौसी नहीं थी। उनकी लाल साड़ी दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। माथे पर मुकुट था। शेर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हाथों में त्रिशूल, तलवार, कमल और चेहरे पर वही करुणा, वही ममता, वही शक्ति। स्वयं माँ दुर्गा सामने प्रकट थी। गौरी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। माँ, आप ही मेरी मौसी थीं। माँ मुस्कुराई। हाँ बेटी, मैं ही तेरी घर नौकरानी बनकर आई। तूने मुझे कभी धन से नहीं पुकारा, तूने मुझे माँ बनाकर पुकारा था। जब तेरे घर में भूख आई, अपमान आया, बीमारी आई तो मैं कैसे नहीं आती। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, याद रख बेटी, मैं महलों में नहीं, सच्चे दिलों में रहती हूँ। मुझे सोने के सिंहासन नहीं, मुझे चाहिए प्रेम, विश्वास और सेवा और भक्ति। दुर्गा माँ ने गौरी को आशीर्वाद दिया, तेरे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तेरी माँ लंबी उम्र पाएगी, तेरा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और तेरे जीवन में सम्मान, सुख और प्रेम आएगा। गौरी रोते हुए बोली, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, वही तो देने आई हूँ बेटी। सुबह जब गौरी की आँख खुली, दुर्गा मौसी वहाँ नहीं थी, लेकिन मंदिर के सामने लाल चुंदरी, ताजे फूल और हल्की सी सुगंध फैली हुई थी। गौरी समझ गई माँ जा चुकी हैं। वह रोते रोते माँ की तस्वीर से लिपट गई। सरस्वती, मोहन और फिर पूरा गांव वहां आ गया। गौरी ने सबको रात की बात बताई। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और सबके रोंगटे खड़े हो गए। कमला देवी जमीन पर बैठकर रोने लगी। सच में माँ हमारे बीच थीं और हम पहचान न सके। कुछ समय बाद गौरी की शादी विक्रम से हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी, मेरी माँ और मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहेंगे। विक्रम ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। गौरी ठाकुर घर की बहू बनी, लेकिन उसने अपनी गरीबी और दर्द के दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने गांव में माँ दुर्गा के नाम पर एक सेवा केंद्र बनवाया, जहाँ भूखों को भोजन, बीमारियों को दवा और गरीब लड़कियों को मदद दी जाती है। अक्सर कहा जाता है, माँ मेरे घर नौकरानी बनकर आई थी,
अब मैं माँ के नाम पर लोगों की सेवा करूँगी। मोहन बड़ा होकर पढ़ लिख कर डॉक्टर बना। कमला देवी का स्वभाव पूरी तरह ठीक हो गया और हर नवरात्रि में गौरी के घर सबसे पहले दीपक जलता था, भजन गूंजते थे और माँ दुर्गा का जयकारा लगता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ दुर्गा को दिखावा नहीं, सच्चा दिल चाहिए। जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा को पुकारता है, माँ उसकी मदद के लिए किसी भी रूप में आ सकती है। माँ बनकर, बहन बनकर, सहारा बनकर और अगर ज़रूरत पड़े तो नौकरानी भी बनकर आ सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले भक्ति व्लॉग में। जय माता दी दोस्तों।